वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। 29 से 30 जुलाई तक कर्नाटक असेंबली के 2 किलोमीटर दायरे में 144 नाफिज। कश्मीर में बंदूक उठाने वाले कब्र में जाएंगे, आर्मी चीफ का इंतबाह। मुलाजिमत के दौरान टिकटॉक वीडियो बनाने वाली 3 खातून मुलाजिमीन मुअत्तल। एक ऐसी किसान पॉलिसी है जिसने किसानों को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया, प्रियंका गांधी का बयान। आजम खान पर चार जानिब से मुसीबतों की मार, अब जया पर्दा मामले पर मिली बुरी खबर। दिल्ली एक ही फैमिली के 3 लोगों ने लगाई फांसी, नजारा देख लोगों के उड़ गए होश। खुशखबरी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बड़ा फैसला, बैटरी से चलने वाली कार और स्कूटर पर नाफिज जीएसटी में तखफीफ। बृंदा करात ने अमित शाह को लिखा खत, नफरत फैलाने वाली वीडियो पर कार्रवाई की मांग की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर नाफिज जीएसटी में तखफीफ का फैसला। बिहार में पुलों के हेल्थ कार्ड बनाए जाने का मंसूबा। दिल्ली वोकला में शजरकारी मुहिम की शुरुआत, 15 अगस्त तक चलेगा सिलसिला। बिहार नालंदा में 70 साल बुजुर्ग साधु का पीट पीट कर कत्ल। फिलिपाइन में जलजले के शदीद झटके, 8 अफराद की मौत, 60 से ज्यादा जख्मी। जुल्फी और इवानिका ट्रंप में मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। अब कर्ज में डूबे पाकिस्तान में नहीं मिल रही है दवाइयां, हिंदुस्तान की मदद। हम शाम में दरियाए फुरात के मशरकी दहाने की राहदारी को मुकम्मल तौर पर तबाह करके ही दम लेंगे, सदर दुगान का बयान। गिरफ्तारी का खौफ, साबिक सिंहनी वजीर आजम यहूद ओलमर्ट का दौरे स्विट्जरलैंड मनसूख। लीबिया के मगरबी किनारे से 60 तारिकीन वतन की लाशें बरामद। इराक में 2 धमाकों में 3 शहरियों की मौत, 10 जख्मी। महातीर मोहम्मद और सद ये दुकान नाश्ते की मेज पर एक जा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जाएं, देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। वैसे नाज़रीन, आज की पहली खबर है बेंगलुरु से। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने बताया है कि कर्नाटक असेंबली के 2 किलोमीटर के दायरे में दफा 144 लगाई गई है। 29 जुलाई से 30 जुलाई की दरमियानी शब तक यहाँ पर यह दफा नाफिज रहेगी। अब खबर नई दिल्ली से। करगिल फतह की 20वीं सालगिरह के मौके पर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि वादी कश्मीर में जो कोई भी बंदूक उठाएगा वो कब्र में जाएगा। दर्रास में वाक़े करगिल वार मेमोरियल में मुनक़िदा तकरीब के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान रावत ने बयान दिया। रावत ने साफ इशारा दिया कि कश्मीर में मिलिटेंसी को सख्ती से कुचलने के लिए फौज का सख्त रुख आगे भी जारी रहेगा। जनरल बिपिन रावत ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो कोई मकामी शख्स बंदूक उठा रहा है वो जिंदा नहीं रहेगा। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर हैदराबाद से। मुलाजिमत के दौरान टिकटॉक वीडियो बनाने वाले मुलाजिमीन के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में टिकटॉक वीडियो बनाने वाले मेडिकल तलबा को मुअत्तल करने के एक दिन के बाद तेलंगाना के करीमनगर जिले में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है। जिला मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाली 3 खातून मुलाजिमीन ने टिकटॉक वीडियो काम के दौरान बनाया। इस तरह उन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी। जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाली दिव्या मनी, सुमिता लैब असिस्टेंट जयलक्ष्मी ने काम के दौरान टिकटॉक वीडियो बनाया और उसे समाजी राबिते की साइट पर पोस्ट कर दिया और ये वीडियो वायरल हो गया।
इस मसले पर हुकाम ने उनकी वजह नुमाई नोटिस जारी करने का पहले फैसला किया गया, बाद अज़ा उनको हुकाम ने मुअत्तल कर दिया। अब खबर यूपी से। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि किसान फसल पैदा करते हैं लेकिन उन्हें उसकी कीमत नहीं मिलती, खुश्क साली होती है तो मुआवजा नहीं मिलता। बुंदेलखंड के किसानों को हर दिन कर्ज की धमकियां मिल रही हैं। ये कौन सी किसान पॉलिसी और कैसी कर्ज माफी है जिसमें किसान खुदकुशी के लिए मजबूर हो जाए। अब खबर रामपुर से समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा इंतखाबात की तशहीर के दौरान बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा पर नाजेबा तबसरा करने के मामले में शाहबाद पुलिस ने आजम खान के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दरअसल 14 अप्रैल को शाहबाद में लोकसभा इंतखाब की तशहीर के दौरान एक जलसे-आम में आजम खान ने बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के लिबास से मुतालिक नाजेबा तबसरा किया था। आजम खान के इस बयान के बाद काफी हंगामा हुआ था। बीजेपी ने इस बयान पर कहा था कि यह समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। अब खबर नई दिल्ली से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के दिल्ली वाक़े कैंपस से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जुमा को कैंपस में रहने वाले एक सीनियर लैब असिस्टेंट, उसकी बीवी और मां की लाश ख्वाबगाह और बरामदे में लटकी हुई मिली है। एक ही फैमिली की 3 लोगों की लाश मिलने से पूरे कैंपस में दहशत का माहौल है। पुलिस इस मामले की जांच में मसरूफ हो गई है। दरअसल IIT के दिल्ली कैंपस में गुलशन कुमार बॉय केमिस्ट्री महकमे में सीनियर लैब असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। जुमा को नारायणा वाक़े उनकी ससुराल से उनकी सास कृष्णा देवी ने पूरे दिन में उन्हें कई बार फोन किया। पूरे दिन में एक बार भी जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो कृष्णा देवी ने पुलिस को उसकी जानकारी दी। खबर मिलती ही PCR टीम IIT कैंपस वाक़े गुलशन के घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। घर के बरामदे में गुलशन की लाश एक राड से बंधे दुपट्टे के फंदे पर लटकी हुई मिली थी। घर के अलग अलग ख्वाबगाह में गुलशन की मां कांता देवी और उसकी बीवी सुनीता की लाश भी फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली थी। अब खबर नई दिल्ली से। गुड्स एंड सर्विस GST काउंसिल ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बरकी गाड़ी चार्जर पर नाफिज GST को कम करके 5% कम करने का फैसला किया है। काउंसिल के हफ्ते को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली 36वीं मीटिंग में फैसला लिया गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की सदारत में GST काउंसिल की इस दूसरी मीटिंग में मकामी इदारों को इलेक्ट्रिक बसों को किराया पर लेने को GST से आजाद कर दिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। CPM की सीनियर रहनुमा बृंदा करात ने जुमेरात को वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर फिरकावाराना तशद्दुद नफरत फैलाने वाले वीडियो की तशहीर की इजाजत देने के लिए यूट्यूब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। करात ने ऐसा ही एक खत डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मनदीप सिंह रंधावा को भी लिखा है जिसमें उन्होंने ऐसे कुछ वीडियो की लिंक की लिस्ट दी है जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। करावत ने शाह को लिखे खत में कहा, मैं आपको एक खत यूट्यूब चैनलों, व्हाट्सएप ग्रुप और मौजूद ऐसी वीडियो के बारे में लिख रही हूँ जो किसी खास कम्युनिटी की तरफ से दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ वाज़ेह तौर पर फिरकावाराना तशद्दुद, नफरत और डर पैदा करने के लिए तैयार किया गया है। अब खबर पटना से। बिहार में अब हर एक पुल यानी ब्रिज का हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। अलावाजी पुलों को मजबूत बनाने और उनकी देखभाल के लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाएगी। महकमा सड़क व तामीर के वजीर नंद किशोर यादव ने हफ्ते को IANS को बताया कि रियासत में सड़कों की देखभाल के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत सरकारी, जिला और देही सड़कों की तामीर बेहतर तरीके से हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सड़कों की तामीर करने वाली कंपनी के साथ ही उनकी देखभाल के लिए भी मुआहदा किया जाता है जिसके तहत 7 वर्षों तक सड़कों की देखरेख की जिम्मेदारी मुताल्लिका कंपनी की होती है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के जामिया नगर वोकला इलाके में शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है और इस सिलसिला 15 अगस्त तक जारी रहेगा। शजरकारी मुहिम की शुरुआत 26 जुलाई को हुई जब कुछ लोगों ने वोकला में शाहीन बाग के कुछ मकामात पर पौधे लगाए। ये मुहिम समाजी कारकुन, कांग्रेस के जवान साल लीडर आफ्ताब अहमद सिद्दीकी और दाऊद खान वगैरह ने मिलकर शुरू की है। इनका मकसद दिल्ली को सब्जाजार करना और फिजा में मौजूद आलूदगी को खत्म करना है। अब खबर बिहार से। बिहार में नालंदा जिले के सलाव थाना इलाके के एक मंदिर में बुजुर्ग साधु को पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस जराये ने आज यहां बताया कि करेना गांव के शिव मंदिर में 70 साल साधु उमेश दास को कल देर रात बेरहमी से पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। वाकई की इत्तला मिलते ही गांव वालों ने कातिल
रजनीश और छोटू को पकड़ लिया है और जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया है। उमेश दास तो गुज़िश्ता 1.5 बरस से इस मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे। जराये ने बताया कि उमेश दास से पहले रामप्रीत शरण इस मंदिर में पुजारी थे। 2-3 दिन पहले रजनीश ने रामप्रीत शरण के साथ मारपीट की थी, जिसमें पुजारी उमेश दास ने बीच बचाव किया था। इसी से नाराज रजनीश ने साधु को पीट कर बेरहमी से कत्ल कर दिया है। अब खबर मनीला से। फिलिपाइन की शिमाली जजीरे अतबायात में कुछ घंटों के वक्फे पर जुमा देर रात और हफ्ते की सुबह आए 3 जलजलों में 8 अफराद की मौत हो गई है और 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। जलजले के दौरान सैकड़ों मकानात के भी मुनहदिम होने की इत्तलात हैं। अमरीकी जियोलॉजी सर्वे ने बताया कि अतबायात जजीरे के मशरिक में बैनुल-अक़वामी वक्त के मुताबिक जुमा की रात 8:16 बजे जलजले का पहला झटका महसूस किया गया। उसकी शिद्दत रेक्टर से स्केल पर 5.4 थी। उसके कुछ ही घंटे बाद रात 11:37 पर दूसरे जलजले का झटका महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 5.9 थी। अब खबर वाशिंगटन से। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब एक और कदम। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी जुल्फी बुखारी और अमरीकी सदर की मुशीर इवानिका ट्रंप में मुलाकात के दरमियान बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन शुरू करने पर इत्तेफाक हुआ है। इवानिका ट्रंप ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पाकिस्तान को ताउन की पेशकश की है और खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए पाकिस्तान में मंसूबे शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो शाम में दरियाई फुरात के मशरकी किनारे पर दहशतगर्द राहदारी को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का मुसम्मम इरादा रखते हैं। एर्दोगान ने इन ख्यालात का इज़हार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनाकिद होने वाले इजलास से खिताब करते हुए किया है। उन्होंने इस मौके पर 27 मई को शिमाली इराक में दहशतगर्द तंजीम PKK के खिलाफ शुरू करदा पंजाब फौजी ऑपरेशन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इराकी शहर अरबेल में एक हफ्ते कबल तुर्की के कौंसल खाने की सिफारतकार पर किए जाने वाले खातिराना हमले से इस बात की निशानदेही होती है कि इलाके में तुर्क मुसल्लह अफवाज का ऑपरेशन किस कदर जरूरी था। सदर एर्दोगान ने कहा कि हमारी इस फौजी कार्रवाई का मकसद दहशतगर्दों को पहाड़ों में रुपोश होने की बजाय मैदानों ही में उनका मुकाबला करते हुए उनका खिला कमा करना है। अब खबर तराबलस से। लीबिया रेड क्रिसेंट ने मगरबी किनारे पर गैर कानूनी तारिकीन वतन की 60 लाशें बरामद की हैं। लीबिया रेड क्रिसेंट के एक अफसर ने बताया कि हमने खवातीन और बच्चों समेत 60 तारिकीन वतन की लाशों को बरामद किया है। अलखुमस के साहिल पर इन तारिकीन वतन को ले जा रही कश्ती जुमेरात को गर्क हो गई थी। कश्ती 250 तारिकीन वतन को ले जा रही थी। अफसर मज़कूर के मुताबिक शहर के साहिल पर कई लाशें अब भी पड़ी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीनों के हवाले से शोबे के हाई कमीशन ने कहा था कि कम से कम 100 गैर कानूनी तारिकीन वतन लीबिया के मगरबी किनारे से लापता हैं, जबकि 140 को बचा लिया गया है। अब खबर इराक से। इराक के करकुक और सलाहुद्दीन सूबों में जुमा को 2 मुख्तलिफ बम धमाकों के वाक़यात में 3 शहरियों की मौत हो गई है और 10 दीगर जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी हुक्काम ने इत्तला दी है। सूबाई पुलिस के अम्मार अज़ुबैरी ने बताया कि सूबे करकुक में एक शहरी की गाड़ी सड़क किनारे नस्ब बम की जद में आ गई, जिसकी वजह से 2 शहरियों की मौत हो गई और 7 दीगर जख्मी हो गए। किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने अभी तक इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। यहाँ इस तरह की ज्यादातर वाक़यात में दाइश के दहशतगर्दों का हाथ होता है। सलाहुद्दीन पुलिस के मोहम्मद अलबाजी ने बताया कि सूबे सलाहुद्दीन में हुए एक दीगर धमाके से एक शहरी की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की के दौरे पर मौजूद मलेशियाई वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद से इस्तांबुल में नाश्ते पर मुलाकात की है। ये मुलाकात इस्तांबुल के वहदुद्दीन कस्र में सरअंजाम पाई। सदर तुर्की वाहलिया अमीना एर्दोगान की मेज़बानी में दिए गए इस नाश्ते में मेहमान वज़ीर आज़म की अहलिया सेती खस्मा मोहम्मद अली भी शरीक थी। ये नाश्ता प्रेस की मौजूदगी में दोस्ताना माहौल में सरअंजाम पाया गया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।